इस कहानी के विजुअल्स भले दुखद हैं, मगर इसे दिखाना भी उतना ही ज़रूरी था। हम भी शर्मिंदा हैं, आप भी शर्मिंदा हैं, पर क्या करें, ये सच्चाई है और सवाल उठाना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश से करीब 2 दर्जन से ऊपर मृत लाशें गंगा में बहती हुई बक्सर के चौसा के गंगा घाट पहुंची हैं। घाट पे कुछ लोगों को वहां पे करीब 100 से ऊपर मृत लाशें मिली हैं, जो शायद सड़ी गली अवस्था में हैं। लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि ये हो सकता है कि कोरोना संक्रमित लाशें हों, जो कि सच बात भी हो सकती है। सीओ का कहना है कि ये यूपी से बहते हुए आई है। इस बात की पुष्टि करने के लिए जानो जंक्शन ने बक्सर के एक सोशल वर्कर प्रेम कुमार मिश्रा जी से बात की। उन्होंने कहा कि अक्सर बक्सर में ऐसा ही होता है। वहाँ पे अक्सर 2, 3, किसी दिन 10 और इस बार 100 लाशें मिल गई। उनका कहना है कि अगर गंगा में कोई लाश डुबाई गई तो वो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर दूर जाकर के ऊपरी सतह पर आती है, तब जब उस लाश में पानी भर जाता है। यानी कि जो सड़ी गली लाशें बक्सर घाट पे मिली है, चांसेस हैं ज़्यादातर कि वो उत्तर प्रदेश से ही आई हो। लेकिन ये तो रही जो सीईओ ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे कहा, मगर वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कहा वो कुछ इस तरह है। अभी कम से कम अभी जब से मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, कभी 30-35 लाशें आ चुकी। कोई जल प्रवाह कर दिया, कोई जला दिया। कितने लाशें हैं सब मिलाकर अरे माने जो पानी में खड़ा है वो कम से 100-150 लाशें हैं। वो 150 लाशें हैं। हाँ, संक्रमित लाशें। हाँ, संक्रमित लाशें हैं। वो सरकार क्या कर रही है इसको? जिला प्रशासन सरकार, कोई जिला प्रशासन, सीओ आए, बोलते हैं कि देख करके चले गए कि ये सफाई कराओ, 500 रुपया डेली दूंगा मैं। क्या मतलब है? मतलब बोल रहे हैं कि इस कारण से नहीं कि कोरोना के कारण ये सारी मौतें हो रही हैं, लेकिन जो भी आसपास के लोग हैं वो इधर आ जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे जो लाशें इधर गंगा जी में दिख रही हैं, 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। इलाज तो कहीं न कहीं से आ ही रही है। अब वो अन्वेषण का विषय है कि वो बारे से आ रही है कि बनारस से आ रही है कि इलाहाबाद से आ रही है, क्योंकि ये लाशें जो दिख रही हैं, ये लगता है कि ये 5-7 दिन से बहती हुई लाशें हैं, क्योंकि ये फूल गई। 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी जाते जाते जब उसकी रस्सी सड़ जाती है तो घड़ा से रस्सी सड़ने के कारण लाश अलग होकर ऊपर आ जाती है। और हमारा बक्सर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। ये उत्तर प्रदेश की लाशें थी। आज कोरोना के चलते इस लाश का उजागर हो गया। ये उत्तर प्रदेश का ही है, चूँकि 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के लगभग में दूरियां है। जो चौसा, बक्सर के एक चौसा जगह है जहाँ पे दिखाई पड़ा, तो सरकार के द्वारा उसको ज़मीन में दफनाया गया। बक्सर की इस घटना को ध्यान में रखते हुए एक और बात हम जो है आपके सामने लाना चाहेंगे फिर से, कि अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना घाट पर भी कुछ ऐसी ही मृत लाशें पाई गई थी, जो बहते हुए शायद वहां आ गई हो या फिर उन्हें वहीं डाल दिया गया हो। इसके बारे में पुष्टिकरण की नहीं गई। हालांकि वहां पे पुलिस का कहना था कि लोगों ने स्वयं अपने परिजनों को जलाने के बजाय गंगा में या यमुना में बहाना ज्यादा उचित समझा है। मृत लाशों के इस प्रकार पाए जाने पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खूब रंग ला रही है। बिहार प्रशासन ने उत्तर प्रदेश पर उंगली उठा दी है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो हाथ झाड़ ही लिया है परिजनों पर इसे डाल करके। मगर यहाँ पे कुछ सवाल जो है हम प्रशासन से पूछना चाहेंगे, हमीरपुर और बक्सर को ध्यान में रखते हुए, कि अगर
ये कोरोना संक्रमित लाशें हैं, तो क्या इनकी गिनती मृत केसेस में की गई है? क्या इन्हें ऐड किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से आंकड़े घट रहे हैं, कहीं इससे इसका कोई कनेक्शन तो नहीं? और अगर ये कोरोना संक्रमित लाशें हैं, अगर इनकी गिनती हुई भी है, तो क्या इस प्रकार लाशों को बहा देने से ये संक्रमण और नहीं फैलाएगा? प्रशासन ने इसके ऊपर क्या कदम उठाए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इन लाशों का क्या होना था, कैसे होना था और अब क्या होगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन को इस पर जवाब देना ज़रूरी है। इस कहानी के विजुअल्स भले दुखद हैं, मगर इसे दिखाना भी उतना ही ज़रूरी था। हम भी शर्मिंदा हैं, आप भी शर्मिंदा हैं, पर क्या करें, ये सच्चाई है और सवाल उठाना ज़रूरी है। मैं स्वधा शंकर और आप देख रहे हैं जानो जंक्शन। हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही और सवालों के लिए और सच्चाई के लिए।